हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मलिक शाहिद एंड यू आर वाचिंग मलिक ऑन वेल्ड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई के न्यू लॉज के ऊपर, क्या क्या नए लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं और कौन कौन से इस्लामिक लॉज के साथ छेड़खानी की है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूएई ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, चेंज किया है क्रिमिनल लॉज को, सिविल कोड्स को एंड इनहेरिटेंस लॉ को। ये गल्फ न्यूज़ अपनी न्यूज़ में बता रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड किया है इसको। हम इसको देखते हैं, इसके पॉइंट्स हाइलाइट्स क्या हैं। डेथ पेनल्टी फॉर सेक्स विद माइनर, ऑनर क्राइम टू बी ट्रीटेड एज मर्डर, expats inheritance to be applied as per nationality, marriage law to be applied as per the country where it took place, only financial fines for public indecency, case of attempts to suicide to be sent for treatment। इसमें जो दो हाइलाइट्स हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोज नहीं की गई। उनमें से एक है, पहले दुबई के अंदर, यूएई के अंदर जो शराब है, अल्कोहल, उसको बेचना, खरीदना, पीना वो मना था, उसके ऊपर जुर्माना था, सज़ा था। अब वो सिर्फ 21 इयर्स की लिमिट रख के तो उसको सज़ा को ख़त्म कर दिया गया है। अब आप यूएई के अंदर सरेआम शराब खरीद सकते हैं, पी सकते हैं और इवन बेच भी सकते हैं। उसके ऊपर आपको किसी किस्म की गवर्नमेंट कोई जुर्माना नहीं करेगी, ना उसकी कोई सज़ा है। दूसरा जो लॉ जो चेंज किया गया है, पहले बिना शादी के एक कपल जो है वो साथ नहीं रह सकता था, लेकिन अब आप शादी के बगैर अपने मुल्क के कानून के तहत आप लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं और गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं कहेगी। इस्लामिक लॉज को चेंज किया गया है और इसको कहा जा रहा है कि इस्लामिक लॉज को हमने ईज आउट कर दिया है पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर, यानी कि उस शख्स के पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। और अगर वो किसी दूसरी कंट्री का शख्स है तो उसके जो शादी के या दूसरे जो मामलात होंगे वो उसकी कंट्री के मुताबिक किए जाएंगे। ये भी उस शख्स पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं अल जज़ीरा इस न्यूज़ को किस तरह से पब्लिश कर रहा है। अल जज़ीरा कह रहा है कि यूएई अनाउंसेस रिलैक्सिंग ऑफ इस्लामिक लॉज फॉर पर्सनल फ्रीडम। शख्सी जो है फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए इस्लामिक लॉज को चेंज किया जा रहा है। जैसे कि इस्लामिक लॉज जो है वो शख्सी आज़ादी के ऊपर कोई कदगन थे या इंसानों को बांधने के ऊपर इस्लामिक लॉज थे। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ को किस तरह से पेंट किया जा रहा है और इस्लाम को और लॉज को। ये सारा उसी जो एपिसोड है इनका यूएई का इसराइल के साथ, जो इनकी जो डील साइन है, जो इसको अभी तक इन्होंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, ये सारे उसके ही शाहसाने हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसको गार्डियन के अंदर कि गार्डियन इसको कैसे जाना वो पोर्ट्रे कर रहा है। गार्डियन कह रहा है यूएई discriminalizes alcohol and lifts ban on unmarried couples living together। गार्डियन ने बात बिल्कुल ही खोल के रख दी है कि बेसिकली जो नए जो लॉज आए हैं वो अल्कोहल पे हैं। अल्कोहल पे अब कोई भी बैन नहीं होगा यूएई के अंदर, और जो अनमैरिड कपल्स हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं। बेसिकली ये इस्लामिक कवानीन को ख़त्म कर दिया गया है वहाँ से, यूएई के अंदर से। और ये किस लिए किया गया है? ये इसराइल के साथ जो डील चल रही थी, उनकी जो डील बेसिकली कहा जा रहा है कि साइन हो चुकी हैं और बहुत जल्द सऊदी अरब और यूएई जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि रिपोर्ट किया गया है वो ये है कि इस लॉ के कुछ ही टाइम बाद, यानी कि ये लॉ उस वक्त अनाउंस किया गया है जिसके कुछ ही वक्त बाद इसराइली सिटीजन्स जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए ऑन वेकेशंस कहा जा रहा है कि यूएई के अंदर आए हैं। पूरी दुनिया को छोड़कर इसराइली वहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए यूएई के अंदर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक चीज़ दूसरी के साथ लिंक की जा रही है।
اب آپ کو ایک چھوٹی سی چیز دکھاتے ہیں، پاکستان کے اندر کس طرح سے ڈان نیوز جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف ہی، نیشنل انٹرسٹ کے اور اسلام کے خلاف ہی بات کرتا ہے، وہ اس نیوز کو کس طرح سے پبلش کر رہا ہے، تاکہ ذرا پاکستان کا جو ہے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے، پاکستان کے جو میڈیا ہے اس کا اس کے اوپر بھی ایک پوائنٹ لے لیا جائے۔ یہ دیکھیے ذرا، UAE ریلیکسز اسلامک لاز ٹو بوسٹ ٹالرنس، یعنی کہ ٹالرنس کو، برداشت کو بوسٹ کرنے کے لیے اسلامک لاز کو ریلیکس کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کس طرح سے محاذرائی ہو رہی ہے، انفارچونیٹلی UAE کی طرف سے بھی، اور پاکستان کے کچھ میڈیا گروپس بھی اس کے اندر اپنا جو پارٹ ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری ایک ہی کڑی ہے۔ فرانس کا جو واقعات تھے افسوسناک، اس کے بعد اسرائیل کی UAE کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیل ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس کے بارے میں اور بات کریں گے۔ فی الحال ابھی صرف آپ کو UAE کے اندر جو نیوز تھی اس کے بارے میں ہی انفارم کرنا تھا کہ کون کون سے اسلامک لاز کو انہوں نے توڑا ہے۔ 21 سال سے کم تر کا جو شخص ہے وہ یوز نہیں کر سکتا، ادروائز آپ شراب لے بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک انڈیسنسی، پبلک انڈیسنسی جو لا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ریلیکس کیا ہے، یعنی کہ آپ جب پہلے باہر جاتے تھے UAE کے اندر تو کپلز ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا یا جس طرح سے جو ماحول ہوتا ہے دوسری کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں، اس طرح کا نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے اس لا کو بھی ریلیکس کر دیا ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی پوچھ گچھ یا جرمانہ یا کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو فی الحال اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، باقی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اس کے اوپر۔ کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔